हेलो फ्रेंड्स। इंडियन होटल्स, जी हाँ, इस कंपनी का जो है राइट इशू आज ओपन हो गया है। तो अब बहुत से लोग यहाँ पर कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि इसका पेमेंट किस तरह से किया जाए, यानी कि अगर राइट इशू यानी राइट शेयर्स को अप्लाई करना है तो कहाँ पर पेमेंट की जाए। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो कि पूछे गए थे। तो हो सकता है ऐसे डाउट्स कई लोगों को हो, तो वो आंसर यहाँ दे देता हूँ। तो हो सकता है बहुत से लोगों के भी जवाब मिल जाए। तो एक सवाल पूछा गया था कि हाउ कैन आई होल्ड आरईज फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह से आरईज को होल्ड कर सकते हैं, राइट एंटाइटलमेंट्स को। तो यहाँ पर आप राइट एंटाइटलमेंट्स को परचेस करके या जो आपको राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होल्ड कर सकते, क्योंकि इशू क्लोज होने के बाद वो लैप्स हो जाएंगे और आपके अकाउंट से चले जाएंगे। अगर आपने राइट एंटाइटलमेंट परचेस किए हैं सेकेंडरी मार्केट से, जो जो परचेस करने में प्रीमियम दिया है वो भी चला जाएगा। बट अगर आप राइट एंटाइटलमेंट जो आपको अलॉट हुए हैं या आपने सेकेंडरी मार्केट से खरीदे हैं उनको अप्लाई कर देते हैं राइट शेयर्स के लिए, 150 रुपये पर शेयर का जो पेमेंट है वो देकर, तो फिर आपको जो है अलॉटमेंट डेट पर राइट शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे, फुली पेड अप राइट शेयर। उन शेयर्स को आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो राइट एंटाइटलमेंट के जरिए आप राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करके फिर उन्हें लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। बट राइट एंटाइटलमेंट आप नहीं होल्ड कर सकते, वो टेम्परेरी लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा सवाल आया था कि वेयर कैन आई बाय एक्स्ट्रा आरईज, क्या मैं सेकेंडरी मार्केट से यानी कि जो उनका जीरोधा या जो भी ब्रोकरेज है वहां से कर सकते हैं, या फिर लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट से एक्स्ट्रा, यानी कि जो इनका रजिस्ट्रार है उसकी वेबसाइट से। तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रार की वेबसाइट से आप एक्स्ट्रा राइट एंटाइटलमेंट्स नहीं ले सकते। आप जो भी जहाँ भी आपका अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है जिस भी ब्रोकर के जरिए, वहां से आप सेकेंडरी मार्केट से एक्स्ट्रा राइट एंटाइटलमेंट अगर आप और खरीद कर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहां से खरीद कर अप्लाई कर सकते हैं एक्स्ट्रा राइट्स के लिए। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो राइट एंटाइटलमेंट आपको अलॉट हुए हैं उनके लिए अप्लाई करने के लिए तो आपको 150 रुपये बस पे करना है। बट अगर आप सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं, सपोज आपने 60 रुपये में राइट एंटाइटलमेंट खरीदे, तो वो 60 रुपये तो आपका प्रीमियम कहला जाएगा। उसके बाद 150 रुपये आपको और देने पड़ेंगे उस राइट एंटाइटलमेंट्स की एप्लीकेशन के टाइम। तो टोटल आपका जो है इस तरह से एक कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि 60 प्लस 150, तो लगभग आपको 210 रुपये की कॉस्ट आएगी। तो इस तरह से आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिएगा ध्यान रखकर, क्योंकि कई लोग समझते हैं कि जो उतना पैसा दे दिया है 60 रुपये, तो वो 150 जो इशू प्राइस है उससे माइनस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। एक और सवाल आ रहा था कि क्या हम राइट एंटाइटलमेंट सेल कर सकते हैं। तो बिल्कुल, आप अगर अपने राइट एंटाइटलमेंट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप उन्हें सेल करके जा सकते हैं, जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस पर सेल कर सकते हैं। और ऑन ऑन मार्केट रेन्यूसिएशन की जो लास्ट डेट है तब तक आप उन्हें सेल कर सकते हैं। इसके बाद जब ऑन मार्केट रेन्यूसिएशन की लास्ट डेट निकल जाती है तो फिर जो है राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग बंद हो जाती है। चलिए अब पेमेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट के दो ऑप्शन है। एक तो आप एसबा के थ्रू ऑप्शन यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी जिस भी बैंक में नेट बैंकिंग है और वो अकाउंट आपका खुद का होना चाहिए, भले ही अगर वो डीमेट अकाउंट से लिंक नहीं है, बट आप ही उसके ऑनर हैं, तो आप जो है उसके जरिए भी एसबा के जरिए राइट इशू का पेमेंट कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग में लॉग इन करेंगे, वहां पर एसबा का ऑप्शन आएगा। उस ऑप्शन में अगर इस राइट इशू के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप एसबा के थ्रू ऑप्शन कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके पेमेंट करके। बट अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप जो है आर वेब, जो रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर इसकी लिंक मिलेगी, उस पर भी जाके आप जो है कर सकते हैं। तो क्योंकि इसका रजिस्ट्रार जो है वो लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, और ये रही इसकी लिंक। ये लिंक आपको जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी इस वीडियो के। तो जब आप इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक इस तरह की विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में, क्योंकि ये मैंने डेस्कटॉप मोड पे है, अगर आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो थोड़ी डिफरेंट रहेगी ये विंडो, बट ऑप्शन जो है वो यही रहेंगे। तो जब आप इस विंडो पे आएंगे तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है सिलेक्ट कंपनी नेम, तो आपको कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है। जैसे कि ये इंडियन होटल्स का है तो यहाँ पर इंडियन होटल्स सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपको जो है सेकंड ऑप्शन में डीपी क्लाइंट आईडी, तो यहाँ पर इस को चेक करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो पहला ऑप्शन आ रहा है डीपी क्लाइंट आईडी, वो उन्हें सिलेक्ट करना है जिनको राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है रिनाउंसी का, वो उन्हें सिलेक्ट करना है जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट खरीदे हैं। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, जिन्होंने खरीदे हैं राइट एंटाइटलमेंट उन्हें एज ए रिनाउंसी सिलेक्ट करना है, और जिनको ऑलरेडी अलॉट हुए हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन डीपी क्लाइंट आईडी जो है वो उसको चेक करेंगे, टिक करेंगे, और उसके बाद अपनी डीपी क्लाइंट आईडी भर देंगे।
इसके बाद जब नेक्स्ट ऑप्शन में आपको पैन कार्ड अपना पैन नंबर डालना है, फिर रेजिडेंस टाइप तो ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा रेजिडेंट इंडियन, बिकॉज ये जो आरवेब की फैसिलिटी है वो सिर्फ इंडियन रेजिडेंट्स के लिए है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो डालना है, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डिटेल्स नहीं है तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, बट यस, आप जब कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज जो खुलेगा वो इन्वेस्टमेंट डिटेल का पेज रहेगा, जहां पर आपको जितने भी राइट एंटाइटलमेंट्स हैं आपके पास, अगर वो ऑलरेडी अलॉटेड हैं तो वहां पर आ जाएंगे आपके, और नहीं तो आप वहां पर मैन्युअली भर सकते हैं कि कितने राइट एंटाइटलमेंट्स हैं और कितना आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं राइट एप्लीकेशन में, बट अगर आप ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि उस टाइम अगर अनसब्सक्राइब पोर्शन कुछ बच जाता है तभी वो आपको अलॉट होंगे। बट अगर आप अपने जितने अलॉट हुए उससे कम करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये सब डिटेल भरने के बाद जब आप फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जो है पेमेंट जो बैंक डिटेल के पेज पे पहुंच जाएंगे, और बैंक डिटेल पेज पे आप अपनी बैंक डिटेल डालेंगे जो भी पेमेंट डिटेल है, और फिर आप वहां से यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है इस इशू राइट इशू के लिए अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं राइट सर्च के लिए, तो आप इन दो ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं, एसवा एसबा एंड आर वेब के जरिए। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।